Hello everyone, this is Dr. Community and today we are going to talk about displaying the data. Data जो कि हम sample से derive करते हैं, how do we display that? How do we display it in tabular forms and how do we display it in graphical forms? Okay, so we are going to read about simple tabular display and graphical techniques. So we use diagrams and tables and diagrams and tables होनी चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमें टेक्स्ट ना देखना पड़े एंड we will study about frequencies that we use for categorical variables. Now categorical variables, these are non numerical variables. तो categorical variables को हम summarize करते हैं. We count the number of observation, that is called as frequency, और उन्हें represent करते हैं as relative frequencies in percentages में. Now relative frequencies होती हैं हमारे पास percentage of total number of individuals. Okay, now we'll talk about examples of relative frequencies. Okay, we are looking into the table method of deliveries. Now method of delivery में हमारे पास categorical variables होते हैं जैसे कि normal और इनको हम represent कर रहे हैं percentage में. For example, 79.7% हमारे पास normal है. Now frequencies and relative frequencies को हम illustrate करते हैं by bar diagrams and pie charts. Bar diagrams में हमारे पास normal deliveries होती हैं और बार की लेंथ रिप्रेजेंट करती है प्रोपोर्शन और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी. हर फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी बार डायग्राम. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पाई चार्ट. दीज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. तो एक सर्कल होता है जो कि डिवाइड होता है इनटू एरिया ऑफ सेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल या फिर इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसीज या फिर परसेंटेजेस. ठीक है, एक सर्कल होता है वो डिवाइडेड होता है एरियाज. अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की. अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की. अगर 20 ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा हो तो यूज़फुल होता है कि हम समराइज करें न्यूमेरिकल वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी distribution. Numerical variable is also known as quantitative variable. Okay, now we'll talk about how we'll display the numerical variable data. तो numerical variables दो तरह के होते हैं, discrete and continuous. Discrete में हम we directly find the frequencies. We directly tabulate the frequencies for each value of variable. We directly form the frequencies. In continuous variable, there is a continuous scale. Okay, so ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एच पी वैल्यूज़ लेते हैं. ठीक है, जैसे कि अब ये एक रॉ डाटा है दैट इज शोइंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट अंडरलाइन वैल्यूज़, है ना. एंड देन वी आर लुकिंग इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वी कैन सी द रेंज. फॉर एग्जाम्पल 8 to 8.9 के लिए वी आर टेकिंग 1, 9 to 9.9 के लिए वी आर टेकिंग 3, 10 to 10.9 के लिए वी आर टेकिंग 4. नाउ फॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट थिंग होता है टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे कि यहाँ पे 70 है. फिर उसके बाद वी हैव टू आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है. ओके, देन वी हैव टू फॉर्म द ग्रुप. वी यूज इंटरवल फॉर ग्रुपिंग. हमें एम करनी चाहिए मैक्सिमम 5 to 20 ग्रुप्स होने चाहिए. ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम. ग्रुप शुड नॉट बी टू वाइड या फिर बहुत नैरो भी नहीं होनी चाहिए जो हम ग्रुपिंग बनाएंगे. ठीक है, टू नैरो डाटा में जनरली डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर टू वाइड है. और अगर बहुत ही ज़्यादा नैरो है तो टेबल बहुत ही हमारा अनवाइडली बनता है. नाउ स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ग्रुप का दैट शुड बी अ राउंड नंबर. जो विड्थ होती है हमारे ग्रुप के इंटरवल की दैट शुड बी सेम. विड्थ हमारी जनरली सेम रहनी चाहिए, लाइक 1 का गैप, 2 का गैप, नो गैप्स बिटवीन द ग्रुप. जैसे कि कोई गैप नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कॉन्टिन्यूस बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस डाटा. फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑलरेडी सीइंग हियर. यहाँ पे हमारे ग्रुप इंटरवल बन चुके हैं. देर आर टोटल 8 ग्रुप्स. तो यहाँ पे 8 डैश या 9 डैश करके लिखा हुआ है. इसका मतलब ये भी होता है कि 8 to 8.9, 9 to 9.9, 10 to 10.9 कैन बी यूज्ड. Okay, we can label it as 8 to 9, 9 to 10,
बट दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, सो हमें फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ता है टेबल का कि हाउ वी आर गोइंग टू ग्रुपिंग, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द इंटरवल. इट शुड बी डन बाय हैंड सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए. एंड फॉर ईच वैल्यू एक मार्क हम पुट करेंगे. फॉर एग्जांपल जो 8 to 9 में आएगा 1, और जो फिफ्थ वैल्यू होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे. इसको हम टेलिंग या 5 बार गेट्स भी बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्टोग्राम्स. जो हिस्टोग्राम्स हमारे पास होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इलिस्ट्रेट करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए जनरली वी आर यूजिंग हिस्टोग्राम्स. जैसे कि यहाँ पे इंटरवल है, देयर इज ग्रुपिंग इंटरवल लाइक 8 to 9, 9 to 10, 11 to 12, राइट. ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल. अगर इक्वल नहीं होंगे तो बड़ी ही डिस्टॉर्टेड पिक्चर हमारी बनेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं. Okay, so in histogram, the area of the histogram bar is directly proportional to frequency. This is the polygon that we use for illustrating the frequency distribution. This is also one of the method of illustrating frequency distribution. Now it is the line that is connecting the midpoint of histobars. जो ये हमारा हिस्टोबार है ऑलरेडी उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्ट करके अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दैट बिकम्स अ frequency polygon. Now as we are seeing, the endpoints are joined to the horizontal line. That is called as, these are called as endpoints. Otherwise midpoint of each histogram is joined. ठीक है. Now we'll talk about frequency distribution of population. अभी तक हम बात कर रहे थे एक सैम्पल की, पर इफ़ वी ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऊपर हमने अभी देखा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचपी लेवल्स देखा, दैट इज़ जो कि सैम्पल था 70 वुमेन्स का. अगर हम लार्जर सैंपल लें, बहुत बड़ा सैंपल लें, तो बहुत ही फाइनर ग्रुपिंग इंटरवल बनेगा, बहुत ही फाइन ग्रुपिंग इंटरवल बनेगा. और हिस्टोग्राम और पॉलीगन जो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, वो धीरे धीरे एक स्मूदर पैटर्न फॉर्म करेगा, जैसे कि ये एक बेल शेप्ड कर्व है. तो इस तरह का हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा, जो जनरली सिमेट्रिकल होगा, बट समटाइम्स इट कैन बी पॉजिटिवली स्क्यूड एंड इट कैन बी नेगेटिवली स्क्यूड. नाउ हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादातर सेंटर पे होगी, है ना, और लो फ्रीक्वेंसीज एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. समटाइम्स दे आर एसिमेट्रिकल. जब सिमेट्रिकल होती है तो जनरली जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट इज बेल शेप्ड. अगर अपर टेल लॉन्ग है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और लोअर टेल लॉन्ग है तो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिवली स्क्यूड कर्व. देयर आर अदर टाइप ऑफ कर्व्स लाइक बाइमोडल, रिवर्स जे शेप्ड एंड यूनिफॉर्म कर्व. ओके, सो वेरिएबल्स कैटेगोरिकल को हम टैब्यूलर या फिर ग्राफिकल फॉर्म. टैब्यूलर में फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ग्राफिकल में बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट. ना न्यूमेरिकल्स वेरिएबल में हम डिस्क्रीट में को हम फर्दर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में हम ग्रुपिंग इंटरवल बनाते हैं. दैट शुड बी सेम विथ राउंड नंबर एंड देयर शुड बी नो गैप. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ओके, थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.